अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत नाजिल की है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको भी चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। बात समझ में ये आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है, अब वो पावरफुल हो या ना हो, उसके पास वसाइल हो या ना हो, वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो, वो अक्ल वाला हो या कम अक्ल हो, वो वेल एजुकेटेड हो या वेल एजुकेटेड ना हो, जिसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक मेरा अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब अनलिमिटेड रिज़्क अता फरमाता है। तो जब हमारा कुरान पाक पर इतना यकीन है, हम मुसलमान हैं और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह का कलाम बिल्कुल सच्चा है, अल्लाह ने पहले ही पारे में बिल्कुल शुरू में वाज़ा तौर पर सबसे पहले ये ऐलान फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और मुसलमानों का इस पर कामिल यकीन है कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है और सच्ची किताब है। तो जब इतने वाज़ा तौर पर अल्लाह ने ऐलान कर दिया इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, के बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है, तो हम रिज़्क की इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं। रिज़्क तलाश ज़रूर करें, लेकिन उसको तलाश करने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम हुदूद शरीयत यानी शरीयत के अंदर, शरीयत के दायरे में रहकर इसको तलाश करें। होता क्या है कि हम अपनी औलाद की मोहब्बत में या अपने नफ्स की मोहब्बत में या दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में हम हराम की तरफ चले जाते हैं, धोखाधड़ी से पैसा कमाने लगते हैं, दूसरे को दबाकर पैसा कमाने लगते हैं, हम दूसरे का नुकसान चाहकर अपना फ़ायदा करने लगते हैं। अजीज़ान मोहतरम, याद रखें, कुरान पाक में इरशाद फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो लोग हराम रिज़्क कमाते हैं, सबसे पहली बात यह है कि उनके रिज़्क में बिल्कुल भी बरकत नहीं की जाएगी। और जो लोग ऐसा रिज़्क कमाते हैं, हराम रिज़्क कमाते हैं, हराम रिज़्क की बात तो बिल्कुल अलग है। जो हलाल रिज़्क कमाते हैं, पहले ये सुन लीजिए, हलाल रिज़्क कमाते हैं, मेहनत का कमाते हैं, बिल्कुल हराम नहीं कमाते, इसके बावजूद हलाल रिज़्क है, लेकिन सिर्फ ये है कि वो ज़कात अदा नहीं करते। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे लोगों का माल क़यामत के दिन सांप बनकर उनको डसेगा गालिबन, या उनकी पीठ पर वो आग में तपा कर उनकी पीठ को उससे दागा जाएगा उनके माल को। जो लोग ज़कात नहीं देते, यानी हलाल और मेहनत की कमाई हुई जो दौलत होगी वो सिर्फ इस वजह से आग का गोला बनाकर आपकी पीठ पर दागी जाएगी कि आपने ज़कात अदा नहीं की। तो सोचिए, जब हम हराम कमाएंगे, लोगों को परेशान कर कर कमाएंगे, किसी का 2 गज़ ज़मीन दबाकर कमाएंगे, सोचिए कितना बड़ा अजाब होगा। ये तस्वीर देखिए, ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, सबसे ज़्यादा अमीर शख्स है ये। इसका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी जो इमारत है, ये उसके मालिक हैं, इन्होंने उस इमारत को बनवाया है। सोचकर देखिए, इनके दर्जनों बेटे हैं, दर्जनों पोते हैं, लग्जरी कारें हैं, बंगले हैं, सोने का भंडार है, सोने के बर्तन में खाना खाने वाला आदमी आज 2 गज़ ज़मीन के अंदर दफन हो चुका है। ये देखिए, एक तरफ ज़मीन पर बनाई हुई इसकी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है और उसके जस्ट बराबर में सिर्फ 2 बालिश्त की इसकी कब्र है। कुछ भी काम नहीं आएगा, न इसका जाहो जलाल, न इसकी बादशाहत, न बुर्ज खलीफा, न ये सोना जितना पीछे छोड़ कर गया है वो काम आएगा। इसीलिए तो कुरान पाक ने आयत में ये ऐलान फरमाया है कि जब तुम हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या लेकर आए हो और पीछे क्या छोड़ कर आए हो। तो इंसान जो साथ लेकर आएगा वो काम आएगा,
اور جو ساتھ پیچھے چھوڑ کر جائے گا وہ کام آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کام کریے جو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے۔ کسی مسجد میں 2 اینٹ لگوا دیجئے، کسی مدرسے کے طالب علم کا خرچہ اٹھا لیجئے، کہیں مدرسے میں تعاون کر دیجئے۔ اس طریقے کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں، مسلمانوں کے اچھے دن اسی دن شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کھانے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔